भगवान का अवतार हो, शंकर जी आए, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। शंकर जी लेकिन अकेले नहीं आए, अपने साथ में अपनो चेला काकभुसुंडी जी ले आए। आवाज लगाई, अरे ओ मैया, ओ मैया, द्वारे से ही आवाज लगाई। जसोदा मैया भागी भागी गई। अरे कोई महात्मा आ गया। महाराज महाराज प्रणाम करूं, दंडोत करूं। हाँ खुश रहो मैया, बधाई हो मैया, तेरे घर पे लाला आओ है। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब आपको महात्मन को आशीर्वाद है महाराज। यशोदा मैया कहती महाराज थोड़ी देर रुको, हम कोई आपको सामग्री लाते हैं दान में देने के लिए। बोले बाबा बोले मैया हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है दान लेने वाले। अरे हम कोई मांग कर खाने वाले महात्मा नहीं है, हम तो तुम्हारे छोरा को मुंह देखने आए हैं। यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, राम 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 राम, गले में सांप बिच्छू, लंबी लंबी जटाएं, भभूति लगाए। ए भगवान हमारो लाला देखे को डर और जाएगा इस बाबा को देख। महाराज दान चाहे डबल ले लो और दर्शन नहीं होगा। बोले बाबा बोले सुनो, दान तो तुम हमसे भी ले लो और दर्शन तो हम करके जाए। यशोदा मैया कोई बोली कोई जबरदस्ती है क्या? छोरा हमारा, लाला हमारा, घर हमारा, हम दर्शन करवाएं ना करवाएं? बोले बाबा बोले वाह, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। यशोदा मैया बोली अगर ना करवाएं तो? बोले बाबा बोले हम यहीं समाधि लगाएं। अच्छा समाधि लगा के क्या करोगे? आज नहीं तो कल तुम्हारा छोरा बड़ा तो होगा, बड़ा होगा तो चलेगा तो बाहर निकलेगा तो हम मकान के बाहर ही बैठे मिलेंगे, दर्शन कर लेंगे। तो यशोदा मैया बोली सुनो महाराज तुम्हारी सोच होगी, भगवान की हम पे बड़ी कृपा है, ऐसे हम पे एक दरवाजे नहीं है 999 दरवाजे हैं। या दरवाजे को मैं जिंदगी भर के लिए बंद कर दूंगी, या दरवाजे तो छोरा निकालूंगी। लो बैठे रहो समाधि में, लगा लो। बोले बाबा बोले ओ देवी साधु हट नहीं जानती कितनी खतरनाक होती है। यशोदा मैया बोली तुम्हारा ब्याह हुआ? बोले बाबा बोले हाँ हुआ तो है। बोले महाराज त्रिया हट देखी कितनी खतरनाक होती है? बोले बाबा मन ही मन बोले हाँ हमारी देवी जी भी बड़ी खतरनाक। बोले बाबा बोले देवी दर्शन नहीं करवाओगी मैया? ना महाराज दरवाजा बंद, सीताराम। बोले बाबा गए नहीं, गोकुल में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो राम अवतार में शंकर जी रोए थे, किसको मिलने के लिए? रघुनाथ जी को, राम को मिलने के लिए। लेकिन कृष्ण अवतार में शंकर जी से मिलने के लिए हमारे घनश्याम रोए। भोले बाबा तो पेड़ के नीचे बैठ गए और जैसे ही बाबा गए सोई हमारे ठाकुर जी ने अपना एम्पलीफार्म चालू कर दिया, लगे रोने। मैया बड़ी हैरान, मैया अपनी गोद में ले थोड़ा झुलावे। अरे लाला काहे गो चुप है जा। और जहां मैया चुप करावे सोई भगवान अपनो वॉल्यूम तेज करो। मैया बड़ी हैरान, ये भगवान ज्यों चुप करावे त्यों ये बड़ो जोर जोर से रोवे। अब तो बड़ी बड़ी गोपियां आ गई। अरे मैया ये छोरा काहे को रो रहा है? यशोदा मैया बोली का बताऊं गोपियों, मैं भी बड़ी परेशान हूँ, 1 घंटा हो गया चुप होने का नाम ही नहीं लेता लाला। क्या बात है मैया, काऊ ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? मैया बोली मैं ना जानू, भगवान जानेंगे। अलाए बलाए मेरे लाला पे नया है, कोई आया था क्या? तो यशोदा मैया बोली वैसे तो कोई नहीं आया, एक महात्मा जरूर बड़ा जटाजूट वाला आया पर अंदर नहीं आया। क्या कह रहा था? छोरा को मुंह देखने के लिए हट कर रहा था, मैंने मना कर दिया, भाग गया। हाँ वही बाबा ने काऊ जादू टोना कर दिया। तुरंत एक गोपी को कहा जा तो जरा ढूंढ कर ला महाराज को। गोपी भागी गई, पूरे गोकुल में ढूंढा और बाबा गोकुल के बाहर पेड़ के नीचे धुनी रामायण में लगे। अरे महात्मा जी प्रणाम। हाँ भाई खुश रहो गोपी। महाराज आपको मेरी महारानी जसोदा मैया ने बुलाओ है। बोले बाबा बोले हम किसी के घर नहीं जाते, पौंगा पंडित नहीं है। काकभुसुंडी जी ने धीरे से कान में कहा महाराज जहाँ प्रभु है वहीं से बुला हुआ आया। अच्छा हाँ चूको मत, चल पड़ो। ठीक है गोपी। अच्छा गोपी अगर तेरी तू इतना निवेदन करती है तो मैं आ रहा हूँ पीछे से। चल गोपी आ गई, भोले बाबा भी पीछे से आ गए और जहाँ भवन में प्रवेश किया सो भगवान ने बोली हम और तेज कर दिए। क्या हो गया मैया? मोर पहले तो भगा दिया, अब बड़ी सम्मान पूर्वक बुला रही, बड़ा स्वागत सत्कार कर रही है, आरती कर रही है। क्या बात है? महाराज मुंह पे भूल हो गई, मैं पहचान ना पाई कि तुम महात्मा हो। मैं तो जानू कौन खड़िया पलटन ऐसी बाबा हो जो हमारे छोरा को डराने आया। नहीं महाराज अब मैं पहचान गई आप सच्चे महात्मा हो। अच्छा क्या बात है? महाराज जब से आप गए हो ना मोरो छोरा रोई रहो, आप कोई मंत्र लगा दो, जादू जानो। बोले बाबा बोले लाओ जरा हमारे हाथ में। महाराज पहले ठाकुर जी रो रहे थे तो जहां बाबा के हाथ में गए सोई हमारे कन्हैया चुप हो गए।